वीक में मैं 3 क्लासेस देता हूँ शुरू से, और बच्चे काफ़ी अच्छे हैं तो इसीलिए सीखते हैं, अच्छा है। पढ़ाई वढ़ाई भी यहीं से हो रहा है, ये करवा रहे हैं यहीं से। मैं अभी से नहीं सिखा रहा हूँ, मैं संध्या 7 से सिखा रहा हूँ, तो मैं बच्चे के साथ मुझे कनेक्ट करना आसान रहता है, और बच्चे अच्छे भी निकलते हैं और करते भी रहे हैं। यहाँ रोज़गार तो टूटा फूटा मिलता है, बस 1 दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, हमेशा नहीं मिलता है, और रोज़गार की तलाश में आज भी हैं हम। केजरीवाल इज टेकिंग ए गुड केयर ऑफ दिस रेन बसेरा। मेरे को भी अच्छा लगता है। मैं भी पहले मतलब चाहती थी कि मैं डांस सीखूं, लेकिन जब मुझे यहाँ पे पता चला ना तो मेरे को यहाँ बहुत मज़ा आता है डांस करने में। ये पारुल जी हमारी बहुत अच्छी हैं, ये प्रीति बहुत अच्छी हैं, वेरी नाइस लेडी। यहाँ पे अलग से 4 बाथरूम्स हैं, उसमें अलग प्राइवेसी है, उसमें पानी वगैरह सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको दिल्ली शो। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बंगला साब के पास एक रैन बसेरे में, और यहाँ हम जानेंगे आखिरकार दिल्ली सरकार क्या कुछ लोगों को सुविधाएं दे रही है, क्या लोग इन सुविधाओं से आखिरकार खुश भी हैं या नहीं। आइए जानते हैं अंदर रैन बसेरे में रहने वाले लोगों से ही। सर, आपका नाम? शहाबुद्दीन। सर, यहाँ पे जितना भी रैन बसेरे में मैनेजमेंट होता है तो वो कैसे चलता है, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है उसकी? सर, कुछ तो सुबह सुबह ड्यूटी पे चले जाते हैं, फिर दोपहर के बाद में आने शुरू होते हैं बंदे, उसी हिसाब से एंट्री होती है, आईडी कार्ड देख के। इसी तरीके से बस आराम से बैठ के, कभी प्यार से भी कभी थोड़ा सा गर्म भी दिमाग करना पड़ता है, उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। जिस तरह रैन बसेरों को, दिल्ली के खासकर रैन बसेरों को माना जाता है कि यहाँ पे बहुत चोरी चकारी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, अगर चलाने वाला सही है तो इस चीज़ को कम करा जा सकता है, उन्हें थोड़ा सा तो वो करना पड़ता है कि आप ऐसा ना करें, समझाया जाता है प्यार से भी। इसी तरीके से बस सुधार आ सकता है कि उनको प्यार से समझाया जाए, जिस बात को मार के समझने वाले बंदे नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नशे का भी वो रहता है इनका। आप कब से यहाँ इस रैन बसेरे में रह रहे हैं? साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल में क्या क्या बदलाव आपने इस रैन बसेरे में देखे हैं? यहाँ मेरे आने से पर्दा लगा है, बेड लगा है, और पानी गर्म आ रहा है, और हर चीज़ का सुविधा है। हर चीज़ की सुविधा है। तो यहाँ पे जो पर्दे लगाए गए हैं, ये आपके बोलने के बाद लगाए गए हैं? जैसे परिवार पूरा रह रहा है तो एक पूरी सुरक्षा चाहिए होती है बच्चों के लिए भी, और पूरी लेडीज़ अगर यहाँ पर रह रही हैं तो उनके लिए भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आपके बोलने के बाद ये लगाए गए हैं या पहले से ही दिल्ली सरकार ने लगाए? नहीं, मेरे आने से पहले हम लोग बोले नहीं, अपने आप लगा है। और आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर कैसे हो रही है? पढ़ाई वढ़ाई भी यहीं से हो रहा है, ये करवा रहे हैं यहीं से। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे हुई है, वैक्सीन सबको लग चुकी है? हाँ, बड़े को तो सारे को वैक्सीन लग गया 2-2 बार, बच्चे सबको अभी नहीं। मतलब यहाँ जितने परिवार रह रहे हैं उन सब वो सारे वैक्सीन लगवा चुके हैं? सारे लगवा चुके हैं वैक्सीन। सर, आप यहाँ पे रैन बसेरे में कितने वक्त से रह रहे हैं? लगभग 3 साल से। 3 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए? जी। तो 3 सालों में आपने इस रैन बसेरे में क्या क्या बदलाव देखे हैं, क्या क्या सुविधाएं नई दिल्ली सरकार की ओर से आपको मिली हैं? सारी सुविधा मिल रही है, खाने की, रहने की, बस एक है रोज़गार की सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए हम लोग भटक रहे हैं। पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तो शादी पार्टी में जो भी काम आता है वो करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है, रोहित वर्मा। सर, आप यहाँ पे कब से डांस सिखा रहे हैं बच्चों को? इस दिसंबर मुझे 1 साल क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, तो वीक में मैं 3 क्लासेस देता हूँ शुरू से, और बच्चे काफ़ी अच्छे हैं तो इसीलिए सीखते हैं, अच्छा है। तो आप कहाँ से आते हैं और किस एनजीओ की तरफ से आपको ये मौका मिला यहाँ बच्चों के साथ जुड़ने का और इनको डांस सिखाने का? जी, बेसिकली मैं हूँ सलाम बालक ट्रस्ट से, मैं भी एक एनजीओ का ही बच्चा हूँ, और मैं सन 2002 में भी एनजीओ में आया था सलाम बालक ट्रस्ट में, और मैंने यहाँ रह के पढ़ाई की और डांस भी सीखा, और डांस को मैंने एज ए करियर, मतलब एज ए प्रोफेशनली ले लिया है, और मैं काफ़ी शोज़ भी करता हूँ। काफ़ी हमारे गवर्नमेंट शोज़ होते हैं, यूथ फेस्टिवल और काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया हाउस में भी। तो मेरे पास भी कोई काफ़ी खाली टाइम है, तो हमारे जैसे अभी सलाम बालक के 2-3 सेंटर है, एक 30 हज़ारी में है,
एक घंटाघर में है, और ये जैसे है ये हमारा एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे आते हैं पढ़ाई करने, और काफ़ी दिनों से सर बोल रहे थे कि यहाँ बच्चों को क्लासेस के लिए, तो बच्चे अच्छे हैं तो कर रहे हैं बस। तो जिस तरह बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पे डांस, तो ये परफॉर्म कहाँ पर करते हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस कहाँ होती हैं? परफॉर्मेंसेज तो मिल जाती हैं बस छोटी मोटी, मगर अगर और मिलेंगे तो ट्राई करेंगे। अभी तो फ़िलहाल शुरुआत है, देखते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। तो अगर बच्चों की प्रोग्रेस की बात की जाए तो बच्चे किस चाह के साथ डांस सीख रहे हैं? यहाँ पे अपने आप आते हैं या आपको बुलाना पड़ता है इनको डांस के लिए? एक्चुअली हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करना चाहता है, ठीक है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को किसी में इंटरेस्ट होता है। इनको डांस में इंटरेस्ट है और बाकी भी वेली टाइम करते गए हैं, इसीलिए डांस सीखते हैं। इनका मन भी लग रहता है, और मेरा क्लास का पैटर्न थोड़ा सा अलग है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। अच्छा, आप यहाँ सब आप लोग डांस सीख रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा मज़ा आ रहा है? हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि हम कहीं डांस सीखें, क्योंकि बचपन से हम लोगों को डांस में शौक था। तो हम यहाँ आए तो हमें यहाँ पे बहुत सारे डांस सिखाए जाते हैं, छाव, कंटेम्प्रेरी, मार्शल आर्ट, और बहुत सारे डांस सिखाते हैं हमको। हमें इससे कई सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिलती हैं। यहाँ सब कुछ फैसिलिटी है, खाने की, पीने की, बैठने की, उठने की। विंटर सीज़न में, समर सीज़न में सब फैसिलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम केयर टेकर की बात करें तो आपका ध्यान ढंग से रखा जा रहा है सबकी तरफ से? हाँ जी। ये पारुल जी हमारी बहुत अच्छी हैं, ये प्रीति बहुत अच्छी हैं, वेरी नाइस लेडी। मैम, यहाँ पे अगर हम वॉशरूम्स की बात करें रैन बसेरों की, तो लेडीज़ के लिए स्पेशली वॉशरूम काफ़ी अहम हो जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि वॉशरूम की सुविधा दिल्ली सरकार की ओर से आपको कैसी मिल रही है? बहुत अच्छी है यहाँ पे सुविधा, और यहाँ पे सफाई वाले हैं, 2 टाइम सफाई करते हैं, वॉशरूम बहुत क्लीन रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सभी लोग, यहाँ जितने भी लेडीज शेल्टर में रहते हैं, आप पीछे वाला वॉशरूम ही इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, हम पीछे वाला वॉशरूम ही इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं उसे। तो अगर यहाँ पे नहाने की बात आए अगर, तो फिर उसकी प्राइवेसी आपको यहाँ पे मिलती है कैसे? यहाँ रूम्स बने हुए हैं? यहाँ पे अलग से 4 बाथरूम्स हैं, उसमें अलग प्राइवेसी है, उसमें पानी वगैरह सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे अंदर। तो सर्दियों में आपको यहाँ गर्म पानी की सुविधा मिल रही है? नहीं, गर्म की नहीं है यहाँ पे। सर, यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ है? मैं इस समय में फिलहाल एज ए सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ। सर, यहाँ का मैनेजमेंट पूरा कैसे होता है? अगर किसी को रैन बसेरे में आना हो, किसी व्यक्ति को, तो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे वो यहाँ पर रह सकता है? मैम, आने का कुछ तो चल के स्वयं आते हैं एक दूसरे जानकारी लेकर, और एक्चुअली जो यहाँ पे नहीं आ पाते, जो बाहर सड़क में सो रहे हैं, उनके लिए हमारी नाइट चलती है, गाड़ी चलती है, रेक्सो नाइट गाड़ी चलती है। तो मैं कुछ अपने स्टाफ को यहाँ भेजता हूँ बाहर रात में जाने के लिए, और उनको मोटिवेट करके वहाँ ले आते हैं एंट्री के लिए। तो यहाँ पे उन्हें व्यवस्था दी जाती है, और विंटर के लिए टेंट लगाए गए, कुछ शेल्टर परमानेंट है, और उनकी खासकर उनके लिए सुबह ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और सोने के लिए फोल्डिंग है, गद्दे हैं, तकिए हैं, पिलो और पानी की व्यवस्था एज ए मेडिसिन जो भी है, सारी व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपने देखा दिल्ली के रैन बसेरों का हाल, जहाँ पर लोग केजरीवाल सरकार के साथ काफ़ी खुश नज़र आए। यहाँ पर उनका कहना है कि उन्हें सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से मिल रही है। जहाँ पे महिला सुरक्षा की बात है तो महिलाओं को यहाँ पर ढंग से सब कुछ सारी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही अगर वॉशरूम्स और सारे शौचालयों की अगर हम बात करें तो उनको वो सारी सुविधाएं भी साथ ही मिल रही हैं। और बच्चों को लेकर अगर बात करें, बच्चों का विकास कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, तो बच्चों का विकास भी यहाँ देखा जा रहा है। टीचर्स प्रोवाइड की जा रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से, केजरीवाल सरकार की ओर से यहाँ पर टीचर्स प्रोवाइड की जा रही हैं। योगा टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, डांस टीचर्स, यहाँ पे सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं बहुत अच्छे से। तो ये थी पूरी रैन बसेरों की असल हालत। मैं इश्क झलको दिल्ली।